ये 5 करने हैं। तुम लोगों से रिवीजन नहीं होता क्योंकि तुम रिवीजन में रायता फैला लेते। रिवीजन में यही 5 क्वेश्चन करने हैं क्योंकि ये 5 वो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे वीक है और पेपर में अगर तुम फंसोगे तो इन्हीं 5 में से फंसोगे। 95% बच्चों की पेडिग्री होती है थ्योरी याद कर, थ्योरी याद कर ले, क्वेश्चन तो पेपर में हो ही जाएंगे। होता उल्टा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। ये बातें हमेशा याद रखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में रटो सवेरे सफा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ है ही बार बार याद करना पड़ेगा। जो बच्चा लिखने में समय को इन्वेस्ट करता है वो सेलेक्ट हो जाता है और जो लिखने में समय को वेस्ट करता है, क्योंकि फाइट वैसी बहुत है, 25 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चों का सेलेक्ट। कोई भी क्वेश्चन जो टीचर्स देते हैं सर उसको जल्दी से कैसे समझे और उसको फास्ट सॉल्व कैसे करें। मैं जैसे 1 हफ्ते लेट आया हूँ क्लास में तो मेरा अभी बैकलॉग हो गया है, तो जैसे अभी संडे को भी मैंने कवर करने की ट्राई करी पर हो नहीं रहा। लगे जा रहे हैं क्वेश्चन, बढ़िया मजे आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आएगा और सारा दिमाग खराब हो गया। क्योंकि टाइम आपके पास भी 24 घंटे ही है, एक टॉपर के पास भी 24 घंटे ही है। लिखता टॉपर भी है, लिखोगे आप में से भी जो टॉपर बनेंगे वो भी लिख रहे होंगे। तो टॉपर ऐसा करते क्या है? बैठिए। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बस हाउ टू मेक बेस्ट नोट्स लाइक टॉपर्स, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि नोट्स बनाते कैसे हैं, है ना, क्योंकि जो नोट्स बनाने का हिसाब किताब है ना वो बड़ा कंफ्यूजिंग हिसाब किताब है। आवाज़ और चाहिए? अरे पीछे तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, फुल कर दो, थोड़ी सी और बढ़ा दो। बेसिकली देखो होता क्या है, जब आप तैयारी शुरू करते हो, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो, है ना, और मेरे ख्याल से ड्रॉपर बैच है ये, वेरी गुड। तो आपके लिए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के पास जो समय होता है वो समय बाकी बैचेस की तुलना में आधा होता है। भाई 11th के जो बच्चे होते हैं वो केवल 11th पढ़ते हैं, फिर 12th पढ़ते हैं, फिर पेपर देते हैं। आप लोग 11th और 12th पढ़ चुके हो तो आपको 2 साल में 2 साल का जो पोर्शन है वो 1 साल में कवर करना है। और जैसे हालात चल रहे हैं बल्कि 1 साल में भी नहीं, बहुत जल्दी कवर करना है आपको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि जैसा पेपर होता जा रहा है नीट का, आपको पता है कि पेपर साल दर साल एनसीईआरटी बेस्ड होता चला जा रहा है और एनसीईआरटी की लाइनों से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनों से डायरेक्ट क्वेश्चंस जब आ रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम जितना ज़्यादा क्विकली अपना सिलेबस खत्म कर सकें उतने ज़्यादा बार रिवीजन हम कर पाएंगे। हालांकि आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, आज मेरा टॉपिक ये है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। भाई जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय नोट्स बनाना एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से चली आ रही है। मैं भी जब तैयारी करता था तो भी नोट्स बनते थे, आज भी तैयारी होती है तो नोट्स बनते हैं। 13 साल मुझे इस फील्ड में हो गए पढ़ाते हुए और उससे पहले मैंने अपनी तैयारी की थी, तो लगभग 17-18 साल का सफ़र है ये। तो इन सफ़र में मैंने जो चीज़ नोटिस करी है वो ये सीखी है कि बच्चे कहीं के भी हों, किसी भी शहर के हों, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हों, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, प्लेस, जेंडर, नोट्स बनाने का जो उत्साह है वो बच्चों में कूट कूट के भरा होता है। मतलब आधे बच्चे तो आते ही इसलिए, आए इसलिए, हम पैसे दिए ही हमने इसलिए नोट्स बनाएंगे। उनसे पूछो तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, तो उनका जवाब होता है खाली हाथ आए थे, रंग बिरंगे नोट्स लेके जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आप नोट्स ना बनाएं। मैं आपसे ये बताऊंगा कि यार नोट्स बनाने की सही टेक्निक क्या है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना कि नोट्स जो है वो आपका सबसे बड़ा साथी है। कब? जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तब। जब तक क्लासेस चल रही हैं, है ना, जब तक आप वीडियोस देख रहे हैं, जब तक आपकी क्लासेस चल रही हैं, तब तक आपके पास टीचर की भी एक्सेस है, तब तक आपके पास वीडियोस की भी एक्सेस है, सब कुछ है। लेकिन जब आपको क्विक रिवीजन करना होगा, जब आपको कोई टॉपिक क्विकली रिवाइज करना होगा, जब टेस्ट में केवल 1 या 2 दिन बचते हैं, तो हमें याद आते हैं नोट्स। फिर ना तो हमें टीचर याद आता है, ना हमें उसके वीडियोस याद आते हैं, हमें दिखते हैं नोट्स कि यार हम नोट्स पढ़ लें, नोट्स में जो क्वेश्चन है वो कर लें और हमारा काम हो जाएगा। कितने लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं? उठाओ हाथ उठाओ ईमानदारी से। हाँ, वेरी गुड। अधिकतर लोग ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। तो होता क्या है कि यार नोट्स जो है वो हमारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन नोट्स बनाने के पीरियड में ही, नोट्स बनाने की प्रोसेस में ही हम सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट भी करते हैं अगर हम नोट्स सही से नहीं बना रहे हैं तो। जैसे अगर आप अपने बैग को देखें, कई लोगों के तो सीट पे रखे हुए हैं, तो 6-6, 7-7 रंगों के पेन रखे हुए हैं, है ना, मार्कर रखे हुए हैं, है ना। लड़कियों के पास तो ग्लिटर भी होता है, फिर वो हेडिंग पड़ती है पहले,
हेडिंग पड़ती है पहले, उसके बाद उस हेडिंग को मतलब काले पेन से हेडिंग पड़ती है, लाल पेन से मैटर लिखा जाता है, नीले पेन से फिर उस पर क्वेश्चन का वो पड़ता है, फिर किसी और रंग के पेन से, मतलब मैंने ऐसे ऐसे ऑरेंज कलर का पेन देखा है मैंने बच्चों के पास, है ना। बनाने वाले नोट्स बड़ी तसल्ली के साथ नोट्स बनाते हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है, एक तो उनका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो इफेक्ट होता है। मैंने बच्चे ऐसे ऐसे देखे जो अपनी क्लास से जाने के बाद मतलब क्लास में रफ नोट्स बना रहे हैं, क्लास में रफ नोट्स बना रहे हैं, घर जाने के बाद, हॉस्टल जाने के बाद पीडीएफ से फेयर कर रहे हैं उन नोट्स को, जैसे स्कूल में करते थे। वो जो आदत है वो बच्चों की जाती नहीं, वो फेयर कर रहे हैं नोट्स को। उनसे पूछो सेल्फ स्टडी, और फिर आते हैं टेस्ट के बाद बात करने, सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। सेल्फ स्टडी सर हम 6-6 घंटे करते हैं। क्या करते हो सर? क्लास के नोट्स कॉपी करते हैं, ठीक है ना। तो नोट्स का एक मतलब एक फिक्स क्राइटेरिया है कि यार ये फिक्स क्राइटेरिया अगर है तो आप जो नोट्स हैं वो आपके लिए इफेक्टिव होंगे, ऑप्टिमाइज्ड होंगे। अगर आप उस क्राइटेरिया से इधर या उधर हटोगे तो आपका जो टाइम यूटिलाइज हो रहा है वो वेस्टेज में चला जाएगा, और जो अगर टाइम वेस्टेज में चला जाएगा तो फिर आपका आउटपुट कम निकलेगा, क्योंकि टाइम आपके पास भी 24 घंटे ही है, एक टॉपर के पास भी 24 घंटे ही है। लिखता टॉपर भी है, लिखोगे आप भी, आप में से भी जो टॉपर बनेंगे वो भी लिख रहे होंगे। तो टॉपर ऐसा करते क्या है कि भाई वो उनके भी नोट्स होते हैं, आप भी नोट्स बना रहे हो, सेम क्लास में बैठ के किसी के 720 में 700 नंबर आ जाते हैं, कोई एम्स पहुंच जाता है, और किसी के 720 में 400 450 नंबर आ जाते हैं। तो उस टेक्निक को रिफाइन करने में ये जरूरी है कि हम अपने नोट्स बनाने की टेक्निक को भी रिफाइन करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूं जो जरूरी हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा, है ना। अब ये मत कहना सर आप रंग बिरंगे नोट्स क्यों बना रहे हो। हाउ टू मेक नोट्स, इसके नोट्स मत बनाने लगना। हाउ टू मेक नोट्स। देखिए पहला पॉइंट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। नोट्स बनाने में क्या होता है ना, नोट्स बनाने में हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, हमारी सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि हम क्या करते हैं, जो भी टीचर बोल रहा है, जो भी टीचर लिख रहा है वो सब लिखने लगते हैं, जो भी लिख रहा है ना। मैंने पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बच्चों को भी देखा है कि अगर मैंने मान लीजिए कोई एक पॉइंट लिखा, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा PV बराबर NRT, और उसके बाद मैंने प्रेशर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और यहां पर कुछ और लिखा, तो बच्चे ये एरो भी एज इट इज बनाते हैं कि शायद इस एरो में कोई कॉन्सेप्ट छुपा हो। टीचर ने जो बोर्ड पे लिख दिया वो लिखना है, जो भी लिख दिया वो लिखना है। उस प्रोसेस में होता गया, उस प्रोसेस में टीचर पढ़ाते पढ़ाते आगे निकल जाता है, यही होता है। और कई बार हम पीछे रह जाते हैं। अब जब वो पीछे रह जाते हैं तो उसको पीछे को कवर करने के लिए क्या करते हैं, या तो क्लास में शोर मचता है कि सर स्लाइड पीछे करो, मैम स्लाइड पीछे करो, या फिर अगर वो स्लाइड निकल जाती है तो आपका लिंक वहां से टूट जाता है। तो नोट्स में हमेशा ये बात याद रखें कि यार नोट्स जब भी बनाएं तब हमेशा क्रिस्प नोट्स बनाएं, टू द पॉइंट नोट्स बनाएं, जो काम की बात है वो लिखें। जैसे मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। अगर आप सिंपली इतना ही लिख दोगे मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो क्या आपको मोलैरिटी समझ में नहीं आएगी? तो इतनी लंबी राम कहानी लिखने की क्या जरूरत है, वो तो किताब में लिखी है ना। इतनी लंबी राम कहानी लिखने की अपनी कॉपी में तो कोई जरूरत है ही नहीं। नोट्स एकदम क्रिस्प बने होने चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स बने होने चाहिए। और हर एक बच्चे का अपना अपना स्टाइल होता है, किसी के भी स्टाइल को कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत छोटा छोटा लिख के, बहुत शॉर्ट में लिख के अपने नोट्स कंपाइल कर सकते हैं, वैसे लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में लिखना है, खोल के लिखना है, तो वैसे लिखिए, लेकिन फालतू की चीजें मत लिखिए। क्रिस्प लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। थियोरी और फॉर्मूला जो बेसिक है वो जरूर लिखिए, ठीक है ना। जो बेसिक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो जरूर करें। फालतू की अंग्रेजी या फालतू की बातें ना लिखें। आराम से क्रिस्प नोट्स बनाएंगे, बहुत इजीली आप नोट्स बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट होता है यार, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का क्या मतलब है? जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तब कई बच्चों की आदत होती है कि वो बैठे रहते हैं, जब टीचर समझा रहे होते हैं तब वो बैठ के समझ रहे होते हैं, और उसके बाद जब टीचर क्वेश्चन कराते हैं तब वो थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। होता है आपके साथ भी, आप में से कईयों के साथ ऐसा होता होगा। इससे होता क्या है, इससे आपकी जो स्टडी होती है ना
उसका फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाता है। मोमेंटम क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? क्योंकि आप अचानक से पढ़ रहे थे न्यूटन फर्स्ट लॉ। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, तो आप अगर नहीं लिख रहे थे तो आप नहीं लिखते रहना चाहते हैं। अचानक से आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और जब आप लिख रहे होंगे उस समय पर क्लास में क्या चल रहा होगा? न्यूमेरिकल चल रहा होगा। इसलिए जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो कोशिश करें कि आप टीचर के साथ साथ ही लिखें। जो थ्योरी वाला पोर्शन है कोशिश करें कि उसको आप साथ साथ लिखें। टीचर लिखते चले जा रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं, पीडीएफ है आपके पास, तो उसको आप साथ साथ लिखें, ठीक है ना। इससे होगा ये कि आप साथ में चलेंगे। क्लास में अगर एक भी बार आपका फ्लो मिस हुआ, 1.5 घंटे की क्लास में, 90 मिनट की क्लास में एक भी बार अगर आपका फ्लो टूटा, तो फिर वो क्लास जो होती ना, जहां से टूट गया वहां से फिर मजा आना कम हो जाता है। हाँ या ना? जहां से फ्लो गया वहां से फिर अपने को मजा आना खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अपन तो अटक गए वहीं पे, अपनी गाड़ी तो वहीं अटक गई, क्लास की गाड़ी आगे बढ़ गई, हम तो वहीं फंसे हुए। अब जब तक वो चीज नहीं लिखेंगे तब तक आगे का नहीं लिख सकते। अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर पेज छोड़ेंगे। अब पेज छोड़ेंगे तो दोस्त से कॉपी लेंगे, दोस्त ने कुछ ज्यादा लिख लिया, कम लिख लिया, उस जगह में नहीं आया तो फिर दिमाग खराब होगा, है ना। लड़कियों के पास तो वाइटनर होता है, लड़कों को तो फिर काटना ही पड़ता है। कुछ लड़के तो पेज फाड़ देते हैं, एक ही मैंने होता, हाँ, कईयों के पास एक भी नहीं होता है ना, वो भी दूसरों से मांग के करते हैं। तो इसलिए गो विद द फ्लो, आप फ्लो के साथ चलें, क्लास के फ्लो के साथ चलें। जब थ्योरी पढ़ाई जा रही हो तो थ्योरी लिखते चलें, जब क्वेश्चंस चल रहे हो तब क्वेश्चंस को ये तीसरा पॉइंट है, मोर इंपॉर्टेंस टू क्वेश्चन। एक बार को आप ये कर सकते हैं कि थ्योरी पीडीएफ से पढ़ लें। भाई पीडब्ल्यू विद्यापीठ का सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि आपको लेक्चर के बाद लेक्चर की पीडीएफ मिल रही है। तो एक बार को आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप थ्योरी पीडीएफ से पढ़ लें। अपना टाइम बचाने के लिए आप ये जरूर कर सकते हैं कि अपनी क्लास में अगर आप क्लास में ज्यादा एनग्रॉस हो गए, कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है जिसको समझने में आपको बड़ा मजा आ रहा है, तो आप समझने पर फोकस करें। आप एक बार ये जरूर कर सकते हैं कि थ्योरी को पीडीएफ से पढ़ लें, क्वेश्चंस बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप क्वेश्चंस पीडीएफ पर छोड़ रहे हैं कि पीडीएफ से लिखेंगे क्वेश्चन, सबसे बड़ी गलती है। क्वेश्चंस क्लास में जरूर लिखने हैं, लिखने ही लिखने हैं, ठीक है ना, लिखने ही लिखने हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं लिखोगे, तो रिवाइज कहां से करोगे? क्योंकि जो क्वेश्चन लिख के जाओगे वही तो सेल्फ स्टडी में रिवाइज करोगे। और एक कहावत होती है ना कि भाई अगर आप बेड पे लेट के तैर रहे हैं तो आप तैरना स्विमिंग पूल में कभी नहीं सीखेंगे। तैरने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। और एज नीट एस्पिरेंट्स, क्योंकि आप लोग बायो से पढ़े हुए हैं, तो आपकी पेडिग्री होती है थ्योरी याद करना। आप में से 95% बच्चों की पेडिग्री होती है थ्योरी याद करना। थ्योरी याद कर लेंगे, क्वेश्चन तो पेपर में हो ही जाएंगे। होता उल्टा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। इसलिए प्रायोरिटी हमेशा क्वेश्चंस को दें, थ्योरी को प्रायोरिटी नहीं देनी है। भले आप थ्योरी पीडीएफ से पढ़ ले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में जो भी क्वेश्चन हो रहा है वो क्वेश्चन आपकी कॉपी में जरूर होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वरना होगा क्या, क्वेश्चन लिखना रह जाएगा, क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा, घर पे टाइम वेस्ट करेंगे और आपकी सेल्फ स्टडी में लैग क्रिएट हो जाएगा। वैसे भी हम सेल्फ स्टडी में एक आधा टॉपिक पीछे चलते हैं क्लास से, चलते नहीं चलते हैं, और वो लिखने में अगर टाइम लगाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है ना। चौथी बात, डोंट केयर अबाउट एस्थेटिक्स। आजकल ये एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आजकल सब चीजें एस्थेटिक होनी चाहिए। बच्चों को एस्थेटिक्स का बड़ा वो रहता है कि भाई मेरे नोट्स सुंदर होने चाहिए। आप लोग कोटा आए हैं, अभी आए हैं, है ना। कचौड़ी कितने लोग खाने गए हैं? कितने लोग कचौड़ी खाने गए हैं? नहीं गए अभी तक? आप किसी भी स्ट्रीट फूड वाले के चले जाए, कोटा में किसी भी स्ट्रीट फूड वाले के चले जाएं, जो आपको कागज की प्लेटों में खाना खिला रहा है, उस प्लेट को पलट के देख लेना। या तो डीपीपी होगी, या मॉड्यूल का पेज होगा, या नोट्स होंगे। फैक्ट बता रहा हूं मैं, फैक्ट बता रहा हूं। स्ट्रीट फूड में कचौड़ी वाले के चले जाना, नोट्स पे आप देखोगे पीछे आइडियल गैस इक्वेशन चल रही है। आप कचौड़ी खा रहे, पीवी बराबर एनआरटी लिखा हुआ पीछे। फैक्ट है ये फैक्ट है। आप विज्ञान नगर चले जाओ, विज्ञान नगर में किलो के भाव से बिकते हैं नोट्स ही। तो भाई इन नोट्स को ना एक बार ये सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये नोट्स काम तो आने हैं नहीं।
तो क्यों ना इन्हें हम एज ए टूल इस्तेमाल करें, क्यों ना इन्हें हम एज ए टूल इस्तेमाल करें। हम क्या करते हैं, हम इन नोट्स को एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने के लिए, क्योंकि बचपन से आदत पड़ी है ना, रंगीन किताबें पढ़ पढ़ के आए हैं, तो सब कुछ रंगीन करने की आदत पड़ी है कि मार्कर से कर रहे हैं, फिर वो हेडिंग ग्लिटर से कर रहे हैं, फिर हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहे हैं। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस लिखना है। नोट्स का मतलब है क्लास की नॉलेज को अपनी कॉपी में ट्रांसफर करना, अपने बैग में ट्रांसफर करना। अब उसके लिए आपको पिकासो बनने की जरूरत नहीं है कि आप 4 तरह के पेनों से लिख रहे हैं। भले ही आपकी राइटिंग अच्छी हो या ना हो, आपको अपनी आपको नोट्स अपने लिए पढ़ने हैं। आप ये समझिए, आपको नोट्स अपने लिए पढ़ने हैं। नीट के ब्रोशर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होता कि जिसके नोट सबसे सुंदर बने होंगे उसे बिना पेपर के ले लेंगे। पेपर सबको देना है, हाँ या ना? पेपर सबको देना है और सेम पेपर देना है, और पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस समय पर अपने नोट्स की क्लैरिटी ज्यादा काम आएगी रादर देन नोट्स की एस्थेटिक्स। कि कितने ही सुंदर नोट्स बने हो, लेकिन अगर ढंग से लिखा नहीं हुआ है तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर भद्दे नोट्स भी बने, अपने को समझ में आ रहे हैं, अपने लिए काम किए, बस दैट्स ऑल। अपने नोट्स का पर्पस ये नहीं कि मेरे को उसकी एग्जीबिशन लगानी कोर्ट आर्ट गैलरी में, ये देखो मेरे नोट्स कितने बढ़िया बनाए मैंने। ठीक है, तुम कितने ही सुंदर नोट्स बना लो, तुम कितने ही सुंदर नोट्स बना लो, लोग पढ़ते अपने ही नोट्स से, है ना। 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट एवरी क्रूशियल पॉइंट इन नोट्स। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। कई ऐसे फॉर्मूले होते हैं साइंस में जो किसी विशेष कंडीशन पर काम करते हैं, है ना। कई ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो किसी विशेष चीज पर काम करते हैं, किसी विशेष कंडीशन पर काम करते हैं। आप लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, कंडीशन भूल जाते हैं, पेपर में जब उसी कंडीशन पे क्वेश्चन आता है गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूला तो लिख लेते हैं, वो क्रूशियल पॉइंट रह जाता है जो टीचर शायद बोल के निकल जाता है, जो टीचर शायद बोल के निकल जाता है कि मैंने कोई चीज पढ़ाई और मैंने कह दिया कि ये चीज केवल तब लगेगी जब टेम्परेचर इतना होगा और प्रेशर इतना होगा। अब आप क्योंकि अपने नोट सजाने में व्यस्त हैं, तो ये बात आपके दिमाग में रजिस्टर तो हुई लेकिन कॉपी तक नहीं पहुंची, और यही बात पर क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्योंकि टीचर ने तो अपनी क्लास में बताया, वो टेस्ट में फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके ऊपर, आप गलत करके आएंगे। तो हर एक छोटी से छोटी बात, वही पहले पॉइंट का एक्सटेंशन है कि हर एक छोटी से छोटी बात जो जरूरी है, जो क्लास में जरूरी बताई गई है, वो लिखनी है। ठीक है ना, वो लिखनी है। बात समझ में आ रही है? वो लिखनी है। कोई भी कंडीशन, कोई भी ऐसी चीज कि भाई ये वाला फॉर्मूला यहां लगेगा, यहां नहीं लगेगा, इस वाले फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी की ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन नहीं होती है, ये जरूर लिख लेना है नोट्स के अंदर, ताकि जब आप रिवीजन करें तब आपके काम में आए। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए पेन बदल के लिखूंगा, ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स। जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि जो कॉपी में लिखा है उसे छोटा छोटा दूसरी कॉपी में लिखना है। शॉर्ट नोट्स का कई बच्चे ये बताओगे जो कॉपी में लिख लिया है उसी को छोटा छोटा लिख लिया। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा, आपने पूरे चैप्टर का एक सार बना दिया, एक ऐसा सार जो आपको टेस्ट से आधा घंटा पहले टॉपिक को रिवाइज करने में मदद करेगा। निचोड़, सारे फॉर्मूले, हर एक हेडिंग के अंदर जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के अंदर जो मेन पॉइंट है वो इतना, हर एक हेडिंग। अब ये नहीं जैसे मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी के फॉर्मूले के अंदर जो मेन पॉइंट दिखाया वो कि मोलारिटी मोल अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला N/V, और N/V इन 2000/V अगर ml में हो तो, टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, खत्म। आगे बढ़ जाओ, मोलैलिटी मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, खत्म। इंटेंसिव एक्सटेंसिव, खत्म। समझ में आया? ऐसा, ये नहीं कि जो कॉपी में लिखा है उसी को छोटा छोटा लिख रहे हैं। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने। शॉर्ट नोट्स आपका डबल काम करेंगे, एक तीर से दो निशाने। जब आप पढ़ते हुए शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे ना, तब आपको नींद नहीं आएगी, तब आपको नींद नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे पढ़ते समय सो जाते हैं,
अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पे भी किया था। बहुत सारे बच्चे पढ़ते समय सो जाते हैं, है ना, कि उसकी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को दिल चाहता है, उसकी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को दिल चाहता है, न जाने क्या है किताबों में, खोलते ही सो जाने को जी चाहता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करें, पढ़ते पढ़ते, है ना, कब निंदिया रानी उन्हें अपने आगोश में ले लेती, उन्हें पता भी नहीं चलता कि अरे अब तो सो रहे हैं, है ना ढूंढ मुझे जमाने की तन्हाई में, पढ़ाई के तेल लेने में सो रहा हूँ रजाई में, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। जब आप नोट्स बना के लिखेंगे, तो नोट्स बना के लिखेंगे, एक तो आपको नींद नहीं आएगी, आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है, पढ़ते पढ़ते लिखते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, नींद नहीं आएगी, एनर्जी बनी रहेगी। और शॉर्ट नोट्स बनाने में जो भी टाइम आपको लग रहा है, भले आपको एक बार को ये लगेगा कि प्रोसेस ट्रिवियल है, शुरुआत में आपको लगेगा कि यार ये क्या ही फर्जी चीज कर रहे हैं, इससे तो मैं आधे घंटे में 2 बार रिवाइज कर लेता, है ना, मेरा आधा घंटा जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने में वेस्ट किया है ना, ये तो मैं आधे घंटे में रिवाइज कर लेता, एक्स्ट्रा एक बार, ज्यादा फायदा होता। लेकिन जब ये नोट्स बन के निकलने लगेंगे ना, जब आपके पास 2-3 चैप्टरों के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कितने इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी वो कॉपी है जो आप सेंटर पे अपने साथ में लेके जाओगे, है ना, एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने साथ में लेके जाओगे, कि जाते जाते ऑटो में जो पढ़ोगे ना, ये वो कॉपी है, जाते जाते ऑटो में जो पढ़ोगे, है ना, खास फालतू घूमते हुए टाइम पे जो रिवीजन करोगे, ये शॉर्ट नोट्स वहां पर काम करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स के बिना पढ़ाई कभी भी आपकी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। और कुछ टॉपिक्स में तो शॉर्ट नोट्स का कोई तोड़ ही नहीं है, कुछ सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स तो मतलब रामबाण है। एक तो बायोलॉजी, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बात हमेशा याद रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटो सवेरे सफा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ है ही बहुत बेवफा टॉपिक है, बार बार याद करना पड़ेगा, और बार बार याद करने के लिए बार बार कॉपी के नोट्स थोड़ा खोलोगे। इसलिए जब शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना, तो वो रिवीजन में इतने इफेक्टिवली काम में आएंगे कि तुम बहुत जल्दी से रिवीजन कर पाओगे। और एक बार देखो, अगर आप क्लास लगा रहे हो ना, क्लास में अटेंटिवली सुन रहे हो, क्लास में अगर आप बाबा रामदेव को फॉलो नहीं करते, पतंजलि के फॉलोअर नहीं हो, और क्लास में निद्रा योगा नहीं कर रहे हो, और अटेंटिवली टीचर को सुन रहे हो, है ना, तो ये तो आपको पता ही है कि आपको कौन से फॉर्मूले के समय पर सर ने या मैम ने क्या क्या बताया था। तो जैसे ही आप वो शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे ना, क्लास पूरी आपके दिमाग में घूम जाएगी। जैसे ही आपने वो नोट देखे, वो पूरी की पूरी क्लास आपके दिमाग में एक बार में समअप हो जाएगी। और जब वो समअप हो जाएगी तो क्या होगा, टॉपिक हमारे दिमाग में रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें नीड लगेगी तो मेन नोट्स तो है ही हमारे पास, उससे हम सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो इतना अपने को करना है। हमने आज सीखा कि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, नोट्स को सुंदर से ज़्यादा उपयोगी बनाने पर काम करना है। रादर देन मेकिंग देम ब्यूटीफुल, मेक देम यूजफुल, ठीक है। तीसरा, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। जो भी नोट्स बना रहे हैं वो क्रिस्प और टू द पॉइंट बनाने हैं, और फॉर्मूले और उनसे जुड़ी हुई कंडीशन जरूर लिखनी है, जो भी स्पेशल कंडीशन है वो जरूर लिखनी है। और नोट्स को एज अ टूल यूज करना है। इसलिए गो विद द फ्लो। नोट्स बनाने में अपनी पढ़ाई के फ्लो को नहीं तोड़ना है, क्लास में आउट ऑफ फ्लो नहीं होना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि जब घर पे बना रहे हैं तो 4-4 घंटे नोट्स बनाने में ही लगे हुए हैं, ठीक है। एक बोनस पॉइंट और बता देता हूं, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, घर में दीदी की शादी है, पड़ोस में भैंस ने बच्चा दिया है, क्लास मिस हो गई, जा ही नहीं रहे क्लास में, मिस हो गई, आज नींद नहीं खुली, है ना, आज छाछ पी लिया था, बढ़िया पूरी सब्जी बनी थी, छाछ पी लिया, नींद नहीं खुली, सो गए, क्लास मिस हो गई। अब क्लास मिस हो गई तो क्या होगा, बचपन से आदत पड़ी है, क्या पड़ी आदत, कॉपी ली जाएगी, हाँ या ना। क्लास मिस हो गई, पीडीएफ है, ऐप में पीडीएफ है, लेकिन सहेली की और दोस्त की कॉपी नहीं लेंगे तो फिर बातचीत कैसे होगी, वो भी तो करनी है। तो नोट्स लिए जाएंगे। अब उन नोट्स को छापा जाएगा, उन नोट्स को छापा जाएगा, उस पर लगेंगे 2 घंटे, फिजिक्स के 2 घंटे, केमिस्ट्री के 2 घंटे, बायो, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, जो पहले पीछे चल रहे थे और पीछे हो गए। कभी भी इन केस अगर कोई तबीयत खराब हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो नोट्स ले लीजिए,
लेके जेरोक्स करा लीजिए, 5 रुपए में जेरोक्स हो जाएगी, और वो जेरोक्स करे हुए नोट्स अपनी कॉपी में चिपका लीजिए। बच्चों की तरह नोट्स को दोबारा से लिखने में अपना टाइम मत लगाइए। ये भी एक देखो, लड़ाई जो फाइट है ना, वो फाइट समय की है, फाइट समय की है, ठीक है ना। एक टॉपर बच्चे में और एक सेलेक्टेड बच्चे में और एक नॉन सेलेक्टेड बच्चे में अंतर केवल होता है टाइम मैनेजमेंट का। और टाइम मैनेजमेंट में वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो नोट सेंट्रिक पॉइंट है ना, वो यही है कि जो बच्चा लिखने में समय को इन्वेस्ट करता है वो सेलेक्ट हो जाता है, और जो लिखने में समय को वेस्ट करता है वो, क्योंकि फाइट वैसी बहुत है, 25 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा, वैसी फाइट बहुत है, 70 बच्चों की रैंक बना रही है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को टाइम नोट्स में इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा अगर स्ट्रैटेजिकली चलेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करेंगे तो फायदा होगा। आप नोट्स का ऑप्टिमम यूज कर पाएंगे, मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे। और अगर आप उसी टाइम को लिखने में ज्यादा खर्च करेंगे, पढ़ने में ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो नोट्स बन तो जाएंगे लेकिन वो आपके काम नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से ये पॉइंट्स थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जैसे कि सर हमारे 3.0 के ओल्ड वाले नोट्स हैं, वो अभी काम आ सकते हैं? जैसे कि आपने 3.0 में पहले पढ़ाया था, वो वाले नोट्स अभी काम आ सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल पूछा इसमें। अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, पहले से नोट्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई टॉपिक अगर है तो वो टॉपिक, ऐसा तो है नहीं कि भाई पिछले साल कॉकरोच की 6 टांगे थी अब 4 हो जाएंगी, है क्या ऐसा? ऐसा तो नहीं है ना। साइंस पढ़ रहे हैं, टॉपिक में ऐसा तो है नहीं। फिजिक्स में अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो mg से लगता था, तो इस बार mg से नहीं लगेगा, mg² से लगेगा, वो तो सेम ही है ना। तो अगर नोट्स हैं तो दोबारा से नए नोट्स पूरे पूरे ना बनाएं। फिर आ गया पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चंस ऐड कर लें। उन्हीं नोट्स में क्वेश्चंस ऐड कर लें। अगर आपके पास पुराने नोट्स बने हुए तो आप उसमें क्वेश्चंस को ऐड कर लें, ठीक है। क्योंकि देखो, है तो सब वही, फॉर्मूले भी सारे वही हैं। अगर आपके पास अच्छे नोट्स आपने बना रखे हैं तो क्वेश्चंस ऐड करें, जो बचा हुआ समय है उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करें, ठीक है, रादर देन राइटिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करें। और बोलिए सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर कोई भी क्वेश्चन जो टीचर्स देते हैं तो सर उसको जल्दी से कैसे समझे और उसको फास्ट सॉल्व कैसे करें? बहुत बढ़िया। नीट के ब्रोशर में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि जो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देगा उसे बिना पेपर के ले लेंगे। तो कई बार ऐसा होगा क्लास में, जब आप पढ़ रहे होंगे तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन पहली बार में स्ट्राइक नहीं करेगा, है ना। जरूरी ये नहीं है कि आप क्लास में क्वेश्चन का आंसर दें, या जरूरी ये नहीं है कि आप पहली बार में उसको सही सॉल्व करें। जरूरी ये है कि अगर वो आपसे नहीं हो पाया और एक बार आपको समझा दिया गया है, तो जब आप रिवीजन के टाइम पे उस क्वेश्चन को दोबारा करें, जब अपनी कॉपी में करें, तब सही से करें, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई क्वेश्चन नहीं होगा मुझसे, 1 मिनट सोचा, नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। फिर जब समझाया गया उसको, समझाने पर देख लीजिए उसमें क्या ऐसा पेज था, उस पेज को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि भाई यहां पर मैं फंस गया था, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। और जब रिवीजन करें तब उस पेज के ऊपर फोकस करें। क्वेश्चन दोबारा से जब करेंगे तब अगर नहीं हो रहा फिर दिक्कत, तब तक हो जाएगा, ठीक है। हाँ बताओ भाई। सर ये पूछ रहा था कि ये जैसे क्वेश्चन कराते हैं टीचर्स, थ्योरी तो लिख लिया, अगर कोई क्वेश्चन अगर हमको लिखना है तो सर पहले उसको सॉल्व कर ले और क्वेश्चन लिख लिए, घर में जाके उस क्वेश्चन को दोबारा करे सर, उसके लिए स्पेस छोड़ दे। कर सकते हो, कर सकते हो भाई। पूरा क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर लंबी है तो जो क्रूशियल डाटा है वो कॉपी में लिख लो, दोबारा उस क्वेश्चन को घर में जाके अटेम्प्ट करो, सिर्फ क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करो। और क्या, वो तो करना ही है, दोबारा तो रिवाइज करना ही है ना, जाके घर पे जाके तो दोबारा रिवाइज करना ही है नोट्स का। और अगर क्वेश्चन का डाटा बहुत लंबा और तुम्हें सॉल्व भी करना और लिखना भी है, तो फॉर एग्जांपल पूरी राम कहानी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि ऐसा 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 हुआ, इस रिएक्शन में इतने मोल CaO से इतने मोल CaCO3 से ये रिएक्शन हुई और इतना मोल ये बना, तो बताओ कितने मोल ये बना। तो इसमें तुम्हें जरूरत किस चीज की, रिएक्शन की, क्वांटिटी की। रिएक्शन लिख लो, क्वांटिटी लिख लो, सॉल्व कर लो, बस भाई। रादर देन तुम पूरी इंग्लिश छापोगे, वो तो PDF में मिल ही जाएगी ना। तुम्हारी कॉपी में क्या होना जरूरी है, रिएक्शन और क्या दिया है और क्या पूछा है, बस। हाँ भाई। सर मैं ये पूछ रहा था कि मैं जैसे 1 हफ्ते लेट आया हूँ क्लास में, तो मेरा अभी बैकलॉग हो गया है। तो जैसे अभी संडे को भी मैंने कवर करने की ट्राई करी पर हो नहीं रहा, तो ऐसे कैसे कवर करें? पॉइंट नंबर 7 का प्रयोग करें, जेरोक्स मशीन्स का प्रयोग करें,
नोट्स ले ले किसी से भी, पहले तो सबसे पहले नोट जेरोक्स कराए, फिर जो लेक्चर की वीडियोस है एक्स्ट्रा टाइम में उन्हें देखें। जब वो वीडियोस देख रहे होंगे तो नोट साथ में रखें, जब वो वीडियोस आप देख रहे होंगे तब वो नोट साथ में रखें। पर सर फिर तो जैसे आज का कुछ करा है और मेरे को अगर बैकलॉग कवर करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा भाई। अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आपका टारगेट दिन में 6 घंटे का है तो उसको 6 को आपको 7 घंटे बनाना पड़ेगा। वो 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा बैकलॉग में डेडिकेट करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा बैकलॉग में डेडिकेट करेंगे तो पूरे हफ्ते में आपको एक पूरा दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा बैकलॉग के लिए। बैकलॉग को तो इसी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। हाँ सर, जैसे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें तो अगर क्वेश्चन हमको करना हो तो जो मैम ने क्लास में अगर कराए हो तो उसे दोबारा रिवाइज करें या नई क्वेश्चन की तरफ जाएं? पहले अपनी क्लास की कॉपी तो रिवाइज करोगे, क्लास के क्वेश्चन उसके बाद न्यू क्वेश्चन। क्लास की कॉपी तो रिवाइज करोगे, क्लास की कॉपी डीपीपी, उसके बाद नए क्वेश्चन। क्लास की कॉपी तो करनी है ना रिवाइज, उसके बिना डीपीपी नहीं होगी, और डीपीपी नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पहले डीपीपी फिर नए क्वेश्चन। जब आप अपनी सेल्फ स्टडी पे आए तब, अगर आप सेम डे लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं, तब बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद बनाएं तब बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन शॉर्ट नोट्स की जो लेंथ है, किसी भी टॉपिक की शॉर्ट नोट्स की लेंथ मैक्सिमम, अगर बहुत बड़ा चैप्टर है, मैक्सिमम वो जो बीच वाला पेज होता है ना जिसमें 2 होते हैं, बस वो इधर से लेके उधर तक बस 4 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर है तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं है। शॉर्ट नोट्स में आपको केवल थियरी और फॉर्मूला लिखना है, बेसिक थियरी बेसिक फॉर्मूला। शॉर्ट नोट्स केवल क्विक रिवीजन के लिए है, उसके बाद तो आपके पास अपने नोट्स है ना। अलग से कॉपी। जैसे फॉर एग्जांपल समझो मैं तुम्हें प्रोसेस समझाता हूँ। प्रोसेस क्या है, शॉर्ट नोट्स का प्रोसेस क्या है। मान लो एक टॉपिक तुमने पढ़ लिया, ठीक है, सपोज तुमने सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, क्लास में कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। अब तुम्हें एक दिन लगा कि यार बहुत दिन हो गए मैंने सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री तो देखा ही नहीं, तो एक बार चलो इसकी क्वेश्चन लगा के देखती हूँ मुझे कितना याद है। अपने शॉर्ट नोट्स उठाए, फटाफट रिवाइज किया, फॉर्मूले देख लिए सारे के सारे, अच्छा इसमें ये होता है, देख लिया, आधा 1 घंटा इसमें लगा दिया, हो गया रिवीजन। अब अपनी कॉपी के क्वेश्चंस ढक के किसी चीज से कवर करके उन्हें सॉल्व करके देखा, रिवीजन नंबर 1। रिवीजन नंबर 2 जो डीपीपीज वगैरह मिली थी उसमें जिन क्वेश्चन में फंसी थी वो करके देखा, रिवीजन नंबर 2। और थर्ड रिवीजन अगर उसके बाद भी तुम्हारे पास समय है तो कहीं से नए क्वेश्चन उठा लिए और वो नए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये हो गया रिवीजन नंबर 3। ये होता है प्रोसेस, ठीक है सर। हाँ, ऐसे होता है जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लगे जा रहे हैं, क्वेश्चन बढ़िया मजे आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आएगा और सारा दिमाग खराब हो गया, बंद करो, कॉपियों को हटाओ, बेड पे लेट जाओ। सर उस टाइम को कैसे टैकल करें? बढ़िया भाई, ऐसा नीट में भी होगा, है ना, ऐसा नीट में भी होगा। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत होता है ये क्वेश्चन चल रहे हैं, अचानक से एक क्वेश्चन आया और धड़ाम हो गए हम, अब पढ़ने का मन नहीं करेगा, है ना। देखो, हालांकि इस टॉपिक से थोड़ी दूर की चीज है, लेकिन फिर भी चलो तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बता देता हूं। सही तरीका ये होता है क्वेश्चन सॉल्विंग का। देखो होता क्या है ना, पहली बात तो आपको क्वेश्चंस, ये दिक्कत तब आती है जब आप क्वेश्चन में मजे ले रहे होते हैं। जैसे आपने कहा ना मजे आ रहे हैं, जब आप मजे ले रहे होते हैं, मजे कब आते हैं? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते हैं, है ना। और वो कब होता है? जब आप क्वेश्चन तसल्ली से सॉल्व करते हैं। तसल्ली से मतलब 3 घंटे में 30 क्वेश्चन, 2 मिनट 3, वही तो मैं कह रहा हूं, 2 मिनट 3 मिनट तक जाना ही नहीं। आप जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्विंग करने बैठ रहे हो, ऑलवेज कंसीडर योर क्वेश्चन सॉल्विंग एज आप नीट का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, नीट का पेपर देने जा रहे हो। कोटा में हजारों दुकानें, किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे चले जाओ, उससे कहना OMR की एक वो दे दो फाइल, 50-100 रुपए की फाइल आएगी, उसमें OMR होंगी, वो OMR की फाइल खरीद लो। क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। अब मेरे को एक बात बता, ये सिचुएशन अगर पेपर में आएगी तो क्या करेगा? पेपर छोड़ के बैठ जाएगा, अब नहीं करूंगा पेपर, हुआ कैसे नहीं क्वेश्चन है। मूड खराब इसलिए होता है क्योंकि आप क्वेश्चन को इज्जत का सवाल बना लेते हो। अब सुनना ये मजे की बात, जब सारे क्वेश्चन कर लूं,
तब उन क्वेश्चन पे दोबारा सोचो जिनमें फंस गए थे, फ्रेश दिमाग के साथ। जब सारे क्वेश्चन कर लिए, ओएमआर लगा ली, पानी वानी पी लिया, घूम फिर के आ गए, थोड़ी देर बाद फिर देखा 10 में से 5 क्वेश्चन फिर हो जाएंगे, 5 फिर हो जाएंगे, ठीक है ना। 50 करने बैठे, 40 हो गए पहली बार में, 10 फंसे, 10 में से 5 फिर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो 5 बच गए आखिरी वाले, ये नंबर 1 डाउट में पूछने हैं, क्लास में टीचर से पूछने हैं। नंबर 2, जब रिवीजन करोगे ना इस टॉपिक का, ये 5 करने हैं। तुम लोगों से रिवीजन नहीं होता क्योंकि तुम रिवीजन में रायता फैला देते हो। रिवीजन में यही 5 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये 5 वो कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हारे वीक हैं, और पेपर में अगर तुम फंसोगे तो इन्हीं 5 में से फंसोगे। तो इन 5 का रिवीजन करना है, समझ में आया। तो इन क्वेश्चंस का इस्तेमाल रिवीजन के लिए करना है और डाउट पूछने के लिए करना है, ठीक है। तो पर चैप्टर कितने क्वेश्चन करने चाहिए? डिपेंड्स, कोई नंबर फिक्स नहीं है। अब कोई चैप्टर 2 ही लेक्चर का है, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, 4 लेक्चर का टॉपिक है, उसके ऊपर 100 क्वेश्चन कर लो बहुत है। अब थर्मोडायनेमिक्स में तुमसे कहता हूँ 100 क्वेश्चन कर लो बहुत है, तो नहीं है ना। मैं तुमसे कहता हूँ इलेक्ट्रो में 100 कर लो, तो नहीं है ना। टॉपिक की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशन में 100 भी बहुत है, मैकेनिक्स में 1000 भी कम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मतलब इस चीज से होता है आपने कॉन्सेप्ट को कितने ढंग से पकड़ा। कॉन्सेप्ट पकड़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो नंबर पे नहीं, क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे कह लो, इतने अच्छे से कंसेप्ट को पकड़ो। आप लोग क्वेश्चन करते क्या हो, जैसे आपकी क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है ना, आप जब क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन आपने देखा और देखते ही आप क्वेश्चन के ऊपर लग जाते हो, यही होता है ना। आपकी जो अप्रोच होती है वो ऐसी होती है जैसे कोई भूखा आदमी, उसे अचानक से खाना दिख गया, वो सोचा ना समझा, जो दिख रहा है वो खा लिया। जब ये करना हमें क्या है, जब आपने क्वेश्चन देखा तो उसका स्वाद लो, उसे पढ़ो, 10 सेकंड उससे पढ़ोगे तुम्हें क्या समझ में आएगा, इसके पीछे अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है। और कोई सा भी चैप्टर हो, उसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट तो नहीं होंगे, फिक्स होंगे ना, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, हाँ या ना। वो कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पकड़ में आ गया कि यार ये 25 कॉन्सेप्ट है, इन 25 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, और अब अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट को यूज करना आता है कि अगर सीपी और सीवी देगा तो मैं ऐसे करूंगा, टेम्परेचर देगा तो मैं ये करूंगा, डेल्टा एस देगा डेल्टा यू पूछूंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, यही सब तो लिखना है शॉर्ट नोट्स में। तो फिर तुम 10 क्वेश्चन करने के बाद 11वां भी कर लोगे। और अगर तुम रैंडमली केवल सॉल्व करते चले जाओगे तो क्या होगा, तुम 1000 कर लो, 1000 एक में भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करते हुए सॉल्व करना है, कंसेप्ट को पकड़ते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको इस सेशन से कुछ फायदा होगा, है ना। होगा या नहीं होगा वो तो अगले साल पता लगेगा। बाकी काफ़ी मज़ा आया आप लोगों से बातें करके, और ऑल द बेस्ट, बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। काफ़ी सिंसियर बच्चे हैं आप लोग, बढ़िया मेहनत कीजिए और सेलेक्ट होकर नाम रोशन कीजिए, विद्यापीठ का भी, कोटा का भी, अपने घर का भी, ठीक है। काफ़ी चेहरे पुराने भी दिख रहे हैं, तो सभी लोगों को, नए पुराने सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।